ये चालू बोली चालू हुई तो पूछ अपने क्वेश्चन। हेलो। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ बताइए। सर मैं पूछ रही हूँ कि ना, जैसे मैंने जो है ना, मतलब ना कंपनी की साइट बनाई है। तो उसमें क्या है ना, उसमें मतलब मेन्यूज आते हैं, पर वो अपन ने जब आइकन ऐड किए थे ना, वो होम पे कौन कौन से आइकन आते हैं, सब आइकन उसके, हम्म। वो ऑप्शन मेरे को शो नहीं होते हैं। वो ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? भाई देखिए, एक्चुअली में क्या है कि वैसे तो ये डिपेंड कर सकता है थीम टू थीम भी, है ना, जो है। पर अगर अपन एक जनरल देखें ना, एक सेकेंड, आप अपना सिस्टम आपको पे कोई ही शेयर कर साइट रहे है हैं। उस पे एक बार? आप अपने सिस्टम पे तो ही ना शेयर कर रहे हैं। नहीं, ये अपने से हमारे सिस्टम ये इसकी तो है ना, डेस्कटॉप है ना इसके पास तो। अच्छा, उस पर नेट नहीं चलता क्या? नेट तो चलता है लेकिन हम वहां बैठ के नहीं करते ना, वो अलग जगह रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि जैसे अपन यहाँ पे करते हैं ना, डेमो, कौन सा था, यही तो था। स्कूल डेमो था, है ना। तब था पब्लिक प्ले स्कूल। ये था। हाँ, इसमें आपके पास WP-admin, तब ये आ गया क्या मेरे आप जो मैंने कोने में आइकन लगाया, तो सीन भी। अपीयरेंस में अपन चले गए थे कस्टमाइज में। होम पेज सेटिंग्स में देखो, ये तो ये यहाँ का है, वो किधर गया, साइट आइडेंटिटी। यहाँ साइट आइडेंटिटी में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो, है ना। अब वो टेम्पलेट अगर आइकन सपोर्ट करती होगी तो वो लोगो का ऑप्शन देगा, है ना। ये अगर वो नहीं करती होगी तो फिर आपको सिर्फ साइट टाइटल और टैगलाइन ही मिलेंगे। थीम के ऊपर डिपेंड करता है, हम्म। ये बोल रहे हैं। थीम नहीं लोगे तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, थीम से तो बनेगी वेबसाइट। भाई सारा काम तो थीम का ही है ना, तो उसकी जो अपीयरेंस है काफी हद तक थीम पे कंट्रोल रहती है, वन तो कई थीम्स ऐसी होती है जिनमें मेन्यू डिफॉल्ट आता ही नहीं है। अब अपने वाले में क्या मेन्यू भी आ रहा है ना। अब देखो इसमें क्या है, अब अपने पास क्या है कि इसमें अपन प्लगइन में जाते हैं। अब प्लगइन में अपन इसमें एक नया प्लगइन लेते हैं और इसमें अपन देते हैं स्लाइडर। स्मार्ट साइड स्लाइडर, अब मैं ये देखता हूँ इसके अंदर। अब इसमें पता है क्या है कि एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि हर स्लाइडर आपके चल जाए। तो कई बार कुछ स्लाइडर ऐसे होते हैं कि जो नहीं हो पाते सेट। अच्छा, एक उसके लिए क्या करो आप, पहले एक बार डैशबोर्ड पे जाके आपकी थीम को भी एक बार चेक कर लो, है ना। जैसे जो आपकी थीम है, अपीयरेंस में यहाँ पे अपीयरेंस में देख लीजिए तो थीम्स का, आपकी थीम कौन सी है, ये गैलेक्सी प्री स्कूल है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें बैक में आइए। यहाँ पे दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, है ना। अब ये क्या है कि ये जो प्लगइन्स, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको।
हाँ, बारिश का ही चल रहा है सब जो है। हाँ जी। अब ये जो अच्छा। मैसेज है ना, ये जो ऊपर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, मतलब ये जो थीम है इसके अंदर ये प्लगइन्स है ना, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे ठीक इस है। थीम की पूरी फंक्शनैलिटी लेने के लिए। तो आप क्या करो, इसमें जो जो थीम्स का इसने कहा है पहले तो वो कर लो, तब आपको इस थीम की पूरी फंक्शनैलिटी मिलेगी। वो ठीक है। कॉमर्स भी है, वो लेटर ऑन मैं वो कॉमर्स का भी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, है ना। ये है, सिखाने तो बहुत बहुत सी चीजें हैं। See on the page। अब आप देख लीजिए प्लगइन्स में जाके वो इंस्टॉलेशन क्या हो गया, लीव कैसे कह रहा है। See on the page चल रहा है क्या कुछ प्रोसेसिंग। अब करता हूँ लीव पेज, क्या क्या इंस्टॉल्ड हो गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, है ना। इनको एक्टिवेट कर दीजिए। मतलब अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल्ड है और आपने एक्टिवेट नहीं करी ना, तो उसको इंस्टॉलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो इंस्टॉल होगी ना तभी जाके अपन उसे काम में ले सकते हैं। ठीक है। अभी तो अपन ये कर देते हैं, कहाँ गया ये ट्यूटर एलएमएस, ये तो बड़ी चीज है, ये तो बात की बात करेंगे इसको। मैं भी देखूंगा एक बार क्या है ये, मेरे ख्याल से इसके अंदर पूरा आप स्टूडेंट अकाउंट ऑनलाइन ट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। देखते हैं जितना इसको मैं एनहांस करके करा सकता हूँ ना, मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको भी सीखने को मिले, है ना। इसमें प्लगइन्स में जाइए। अभी तो क्या पहले बेसिक चीजें सीखने को मिले। ये वूकॉमर्स एक प्लगइन है, ये अपने आप में पूरा एक कोर्स है ना। अगर अपन कोई शॉपिंग कार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के अंदर मैं चाहता हूँ कि स्कूल की जो स्टेशनरी वगैरह जो है वो आपको करनी हो, तो इसमें तो क्या पूरा सेटअप विजार्ड होगा, इसको अपन बाद में एक्टिवेट कर लेंगे आइकन्स का। वो देखेंगे अपन को इसी प्रोजेक्ट में ये सब चीजें करनी है ना। तो अपन उसके अंदर वर्कआउट कर लेंगे। अब अपन बात कर रहे थे स्लाइडर्स पे। तो ये कुछ प्लगइन्स ऐसी हैं जो थीम की प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए, मतलब जो थीम की फुल फंक्शनैलिटी को आप लेना चाहो ना, तो कुछ प्लगइन ऐसी आती है जो थीम के साथ आती है, तो उनको आप बस आपको करना क्या है, जो भी आपके अपीयरेंस में थीम्स में है, जब आपकी वो सेलेक्टेड होगी ना, तो वो ऊपर आपको मैसेज देता रहेगा कि भाई ये थीम है, इसकी जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है उसके लिए अपन को ये चाहिए, है ना। बाकी विडजेट्स वगैरह में भी आप जाके देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर विडजेट ऐसी है जो अपन को यहाँ लेना चाहें, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें हैं, ये इस तरीके से साइड बार आएगी इसकी, है ना। जो साइड बार है उसको भी अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पहली चीज पे आ रहे हैं। अब हमारा पहला पेज है जिसमें हमें क्या करना है, ऊपर एक स्लाइडर लगाने का टारगेट है अपना। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। इसमें एक ऑप्शन आने लग गया विजिट स्टोर। क्यों? क्योंकि ये स्टोर इसलिए कह रहा है क्योंकि अपन ने इसमें वू कॉमर्स डाल दिया, तो उससे ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी अपनी इसमें जुड़ गई है ना। अब ये कुछ इसमें चीजें आ रही हैं, कार्ट चेकआउट वगैरह, वो कुछ चीजें वू कॉमर्स के जोड़ने से भी आने लग गई है ना। तो आप देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइडर जोड़ दें। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम इसमें चले गए प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में हम एक नया प्लगइन ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। इसमें आप सर्च कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, स्लाइडर। अब स्लाइडर को सर्च करने के बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं जस्ट लाइक वैसे ही आपको यहाँ पे इनको इंस्टॉल करना है। अब देख लीजिए जो भी है कोई स्लाइडर आपको जो बेस्ट बेस्ट लग रहा है ना, कंपैटिबल विद। इसमें ना एक चीज है आपको सेलेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये दिखता है। इसका मतलब है कि ये प्लगइन हो सकता है कोई पुरानी हो, या फिर आप पुराना वर्जन काम में ले रहे हैं वर्डप्रेस का, तो कोई नई प्लगइन लॉन्च हुई हो।
तो किसी ने अभी टेस्ट नहीं करी कि भाई ये प्लगइन आपके इस वर्डप्रेस पे सही काम करेगी या नहीं, क्योंकि प्लगइन्स भी कोड ही है, हो सकता है किसी जगह काम करे कहीं नहीं करे। कंपैटिबल विद योर वर्जन, तो जहां पे आपके पास ये मिले ना, आपको उन प्लगइन्स को प्रेफर करना चाहिए, है ना। बाकी तो आप नया भी कुछ देख सकते हैं करके, ऐसा कुछ नहीं है। स्लाइडर, ये तो टेस्टिमोनियल स्लाइडर है, इसका तो फिर बात की बात कम है। ये अच्छा है, पर अब ये कंपैटिबल रहेगा या नहीं, कंपैटिबल का नहीं है। कंपैटिबल, इस पे क्लिक करके देखते हैं किस तरह का है ये, इसमें ऑप्शंस, स्क्रीन शॉट्स, ओके, गुड वन, ये अच्छा है, इसको करते हैं इंस्टॉल। ये अपन स्लाइडर ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब अनगिनत है, 29 पेजेस है यहाँ पे स्लाइडर्स के। अब उसमें कोई टेस्टिमोनियल स्लाइडर भी है, कोई फोटो स्लाइडर भी है, तो अपन ये देख लेते हैं। इसको एक्टिवेट यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लगइन्स में अलग से सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टॉलेशन के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है। अब क्या होता है, कभी कभार प्लगइन जोड़ते हैं तो वो सीधा आपसे या तो कोड में कोई स्क्रिप्ट डालते हैं, है ना, कि भाई ये स्क्रिप्ट डाल दो स्लाइडर चल जाएगा। और कभी कभार क्या है कि भाई आपके पास यहाँ साइड में ऑप्शन आ जाता है ना, जैसे यहाँ मेटा स्लाइडर आ गया। अब यहाँ पे आप इसमें क्विक स्टार्ट में चले जाइए। अब ये कह रहा है सेलेक्ट द स्लाइड शो विद योर इमेजेस, है ना। अब आपको कैसा करना है वो आप यहाँ पे स्लाइड शो ले लीजिए, इसमें यहाँ पे ड्रॉप योर इमेजेस। सोलह मिनट की डबल होगा। ये आप ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, ये कह रहा है, ऐसा कर लीजिए। ओके, थैंक यू। बता रहा है ना, ये बता रहा है ना, इसमें देखिए एचपी कैसे लगाएंगे इसको, वही देखिए। स्लाइड शो क्यों नहीं आया, वो कहाँ गई स्लाइड्स। चलो यहाँ से करते हैं, फोटोज का भी। नहीं। सर सक्सेसफुल लगाइए। वही आगे चल रेट नंबर का नेट की प्रॉब्लम आ गई इसमें। कौन को नंबर एक का
इसको भी दिख रहा है मेरी आंखों किसी और से ना देखो। एक सेकंड में नेट इसको कर रहा हूँ कनेक्ट, शायद नेट स्लो है इस वजह से खुला ही नहीं वो पेज। पेंसिल है पास। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। क्या कर दिए? बोलो जी को बोर्ड से पूर्व में ऐड करना है। नंबर पेज मेरे को ठीक है। तो ये नेट का है क्या है इसमें, आया तो नहीं। यही आ जाएगा सर आपका डाले। हाँ ये वो है, ये यहाँ पे एक्चुअली मैं पास में गए वक्त आप। आया क्यों नहीं है। न्यू स्लाइड शो, हाँ ये आ गया ना अपना मेटा स्लाइडर आईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सबके अलग अलग बना दिए क्या इसमें? हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। करके देखते हैं ना, शेयर करने के लिए। हम्म। अच्छा ठीक है सर, है ना, मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, है ना। ठीक है। हाँ, उनका तो ही ना मैम का अपडेट आया सर, जिनकी रिपोर्ट चेक होगी। अच्छा। ओके 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 ओके। ठीक है सर, है ना, मैं करता हूँ आपको। हाँ यही, क्या दिक्कत कर रहा है यार, इसमें प्लगइन्स में यही आफत है। ये सबको अलग अलग कर दिया है इसमें, सबको अलग अलग लिंक करते हैं एडिट यहाँ पे। न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए फिर ये पोस्ट पे जाता है। सही कर रहा है यार, ये प्लगइन सही नहीं लगा। वेट करते हैं 2 मिनट, अगर इसका डिस्प्ले आए तो इसमें ब्लॉक्स बने हुए आ जाएंगे। आप लोगों ने भी किया क्या वहाँ इंस्टॉल इसको? नहीं, मेरा दूसरा स्लाइडर क्या है, रोबो के नाम से किया है मैंने। वो सही चल रहा है? हाँ वो सही चल रहा है। दूसरा देख लेते हैं यार, ये कर रहा है गड़बड़ तो इसको। रोबो के नाम से एक। बहुत तरह के आते हैं ये। अब ये क्या है, यही सबसे, ये क्या, रोबोसॉफ्ट वाला? हाँ मर जाओ। नेट स्लो ही है मेरे तो। तो बिल्कुल चल जाऊँ जाती। मैं तो गरीब हूँ। एक्टिवेट। ऐड इमेजेस। इसमें आ रहा है, देखो आगे स्लाइड दिखाओ उसे। इसको ऐड किया। ये आ गया ना।
जैसे मैं ऐसा सैंपल अभी लगा रहा हूँ, है ना, फिर अपन इसको मॉडिफाई कर लेंगे स्कूल की। हम्म, ठीक है। पब्लिश हो गया, कोड भी आ जाएगा। कहाँ गया? तो विषय को दिखा दीजिए, तो लिमिट भी पता चलेगा। ये सिंपल एक स्लाइडर बनवा दिया ना इसने। कंट्रोल पैनल सेटिंग, आपका अपीयरेंस में आ जाओ। पेजेस में ले लेते हैं। डैशबोर्ड हो गया। देखो तुम्हारे सैंपल पेज। अब ये कौन सा आ रहा है आपका? बाकी कभी कम गाजर कुछ भी गाजर में सैंपल पेज का है, प्राइवेट के डैशबोर्ड ऑप्शन। कोई भी किसान हो जाए, कोई कम डाली गया, कोई बात करेंगे, इसलिए बताता हूँ। तो मान लीजिए सब इंसान के मन की बात है। दुनिया में पता नहीं किसको भी दिला, और कैंसर ही नहीं, कैंसर ही नहीं, दूसरों को दिखा, दूसरों को दिखाता, स्पेशली लड़कियों को। मैडम की तो मैं खा ही नहीं सकता, मैडम तो शादीशुदा है इसलिए। इसमें है ना आपके जैसे होम पेज है, यहाँ पे जो इस, अब ये क्या है कि स्पेसिफिक रह सकता है टेम्पलेट टू टेम्पलेट। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग कंटेंट्स इन्फो वगैरह इसने हर चीज को कैटेगराइज कर रखा है ना। जैसे यहाँ साइट आइडेंटिटी में लोगो वगैरह थे, है ना। इसमें हेडर की इमेज वगैरह जो है ना, जो इसके अंदर दे रखा है। अब इसमें कोई इमेज आपको सेट करनी है तो आप सेट कर लो। तो मतलब ये पूरा जो कस्टमाइज है ना वो इनके अकॉर्डिंगली है ना। ये अब ये हो सकता है कि आपके केस में क्रॉपिंग दूसरे में सेलेक्ट कर लो। ये दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये है, इसके अंदर क्या है, एक चीज है कि आप अपना होम पेज किसको देना चाहते हैं। तो यहाँ अपीयरेंस में आप आ जाओगे, थीम्स में कस्टमाइज, कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे आ जाएगा होम पेज सेटिंग, डिस्प्ले लेटेस्ट पोस्ट। तो अब जो भी पोस्ट आप डालते हो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। अब आपने कहा नहीं मुझे तो एक पेज बनाना है, तो यहाँ पे एक स्टैटिक पेज रहेगा उसके लिए, है ना।
अब उसमें आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो पोस्ट है वो मतलब जो पेज है वो कौन सा पेज रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सैंपल पेज बना दिया, तो मेरे सैंपल पेज के यहाँ कंटेंट आने लग जाएंगे, है ना। तो वो चीज अपन यहाँ से कह सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे कोई पोस्ट वाला पेज अपन अलग से बना रहे हैं, तो फिर पोस्ट भी अपन एनेबल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये कर दिया, तो ये मेरा क्या है, होम पेज हो गया। अब से ये मेरा होम पेज हो गया। अब इसको मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये मेरा होम पेज हो गया। अब मान लीजिए मैं इस पे स्लाइडर लगाना है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आपका पेजेस में चले जाइए। अब इसमें अपने पास क्या है, ये जो सैंपल पेज है यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा अपने को। अब ये अपना वो पेज हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें जो भी लगाना है करना है वो अपन यहाँ से करेंगे। अब इसमें क्या है कि अपने पास जैसे स्लाइडर अपन को लगाना है, तो अब वो स्लाइडर की अपन स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी कि वो स्लाइडर कौन सा है अपना। तो यहाँ जैसे रोबो गैलरी वाला है, तो इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे वर्कआउट कैसे करनी है। तो ये देखिए इसमें है ना, शॉर्ट कोड ऑफ द क्लिप बोर्ड कॉपीड, तो ये यहाँ पे मैंने रख लिया। अब इसमें मैं चला जाता हूँ इस पेजेस के अंदर। ऐसा हर स्लाइडर देता है अपने आप को कैसे ना कैसे कैसे उसको यूज करना है उसका तरीका। अब इसमें आ जाइए, आप पेजेस में आ जाइए। पेजेस में आप आ जाइए, जो आपका आपने सैंपल पेज लिया था, उस सैंपल पेज में मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस जगह। या ये भी नहीं, मैं इससे पहले कर देता हूँ। इसको तो मेरे को नहीं चाहिए। और देखता हूँ इससे आए, ये मेरे ख्याल से टेक्स्ट की तरह कर देगा इसको। इसको शायद स्क्रिप्ट की तरह लेना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे करिए, इस पे ब्लॉक डाल दीजिए। ये एक पैराग्राफ ब्लॉक है। इसमें ऑप्शन आएगा एक HTML कोड का। हम्म, तो मेटा स्लाइडर आ गया, रोबो गैलरी, यस। सेलेक्ट गैलरी ले लो, ID 35। अब अपडेट कर दो आप। स्लाइडर लग गया इस पे। तो ऐसे क्या आप कस्टमाइज कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या है, जो टेम्पलेट पे आ गया वो का वो करो। आपका खुद की क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं होगी, है ना। तो ये है। अब इसमें ये स्लाइडर पे देखना पड़ेगा, वो स्लाइडर की फंक्शनैलिटी को और स्टडी करना पड़ेगा कि जैसे अब यहाँ पे क्या किया अपन ने कि जहाँ पे स्लाइडर लगाना है वहां पे आपके पास जो भी यहाँ पे विडजेट्स आते हैं, जैसे अपन यहाँ पे करें, इस पे क्लिक किया, इसमें ब्राउज ऑल कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास स्लाइडर्स की जरूर से कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी, है ना। तो वो आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म भी आ रहा है ना, ये भी आएगा काम में, ये भी प्लगइन है ना। ऐसे ही ये आपके पास जैसे रोबो गैलरी आ गया, तो यहाँ क्लिक किया, फिर उसमें से ऑप्शन है भाई आपको कौन सी गैलरी सेलेक्ट करनी है। अपन अलग अलग गैलरी बना सकते हैं, तो अपन कल दूसरी बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में दूसरी बना लेंगे। और इसके अंदर अपन ने क्या करा है कि अब जो आपकी फंक्शनैलिटी है कि वो ऑटोमेटिक चलेगा या नहीं, ये आपको उस प्लगइन के अंदर देखना पड़ेगा कि भाई प्लगइन के अंदर कोई ये अपने पास ऑप्शंस हैं क्या इसके, तो उसको एडिट करके जो इसके अंदर गैलरी तो है। आपने बनाई है ना,
उसमें अपन को इसमें तो है, इसमें तो है। हाँ होगा तो सही इसमें। तो उसमें देखेंगे हम्म, इमेजेस कैटेगरी, स्मॉल मीडियम फुल, नेविगेशन के बटन चाहिए या नहीं, मैंने कहा नहीं चाहिए। स्क्रॉल बार हाइड हो जाए, एनिमेशन, ऑटो प्ले स्लाइडर, है ना, ये मिली सेकेंड्स हो गया, मतलब 1.5 सेकेंड के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। हम्म, और और देखो इसमें कुछ और फोटो वगैरह के इफेक्ट है। अब इसमें आपने इसको अपडेट कर दिया, अब इसको रफ रिफ्रेश कर लो, वो आपके एरोस बंद हो गए। ये ऐसे बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो अब अपने मतलब बेसिकली मुझे कैसा पेज बनाना है कि एक होम पेज हो जिसमें स्लाइड्स में पहले स्कूल से रिलेटेड फोटोज आ जाए, फिर स्कूल का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आए, है ना, और यहाँ पे मैं है ना कॉलम्स बना के अलग अलग सेक्शंस में कुछ भी फोटोज और डिस्क्रिप्शन लगा सकूं, है ना। फिर नीचे मैं हम्म, टेस्टिमोनियल्स लगाऊंगा। तो ऐसे करके मैं होम पेज को पूरा डिजाइन करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बताएं। एक बार आपकी वो बंद करो स्क्रीन से, मेरा वाला करता हूँ। आप करो। ये कर दिया मैंने ना। मैंने बनाई है ये। चलो ये चलो। आपको स्लाइडर लगाना आ गया या नहीं? स्लाइडर आ गया, ये मैडम को थोड़ा समझ में नहीं आया, बट वीडियो देख लेगी तो हो जाएगा। ये देखो मैंने ये बनाई थी इस प्रकार। हम्म। ये स्लाइडर तो मैंने यहाँ नीचे लगा दिया। ठीक है। ठीक है। अब ये क्या है कि ये मैंने लगाई इसकी फीचर इमेज। हम्म। तो मैं चाहता हूँ फीचर इमेज को स्लाइड करना, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इसका ऑप्शन भी दे डैशबोर्ड रखा है ये। खोलो ना, है। डैशबोर्ड खोलो एक बार। डैशबोर्ड खोलूं? डैशबोर्ड खोलता हूँ। ये खोल इसमें दिया मैंने गैलरी डैशबोर्ड। पे जाओ आप, मैनेज गैलरीज, मैनेज गैलरी। रोबो गैलरी में मैनेज गैलरी, नहीं नहीं रोबो गैलरी में मैनेज गैलरी, पहला ऑप्शन। अब आपने कौन सी बनाई है वो आप बताओ। फर्स्ट वाले में मैंने फ्रंट वाला लगाया है। नहीं तो आप ग्रिड लगाइए ना नीचे वाली। रोबो गैलरी है ना, बेसिकली ये तो नीचे है ये वाली। ये तो मैंने थीम में फीचर इमेज लगाई है। नहीं आप क्या चाह रहे हो कि नीचे वाली ऑटोमेटिकली चलती रहे? ये फीचर इमेज है, तो ये इसी पे जैसे ऑप्शन है ना, ये देखो बटन दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे दो तीन इमेज लगाना चाहता हूँ। हम्म। ये फीचर इमेज है एक तरीके से इसकी। की आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आप मतलब आप क्या चाह रहे हो कि जो ऊपर वाले स्लाइडर में कुछ चेंज करना है या किस में करना है? ऊपर वाला जो स्लाइडर है ना, ये ऊपर वाला स्लाइडर नहीं है, बेसिकली ये क्या फीचर इमेज है सर। अच्छा, हाँ। तो ये आपको चेंज फीचर। करना है। हाँ, तो फीचर इमेज को स्लाइड करना चाहता हूँ मैं। फीचर इमेज को आप एज अ स्लाइडर लेना चाहते हैं जो है। हाँ जी। हाँ जी। ये देखो इमेज स्लाइडर देखना है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, ये टेम्पलेट के अंदर ही है लगता है। क्लिक करना, या नहीं, आपने ये भी डाला है मैंने क्या डाउनलोड प्लगइन? किया, डाला है तो मैंने। आपने डाला है क्या? तो अपीयरेंस हाँ, में जाना है एक बार, अपीयरेंस में गया, कस्टमाइज। कस्टमाइज करो आप एक बार, हाँ। कस्टम होम पेज। ऑनलाइन कोर्स सेक्शन, टीपी क्या है, टीपी जनरल ऑप्शन देखना क्या जब है। ऑप्शन देखता रहता हूँ, क्लिक करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आता ही है। कुछ लोग क्लिक ही नहीं करते। गलत। इसके लिए फोल्डर डिटेल है ना, यहाँ पे डाली मैंने चीजें। ये तो अरे यार। बहुत
ये फीचर इमेज साइलेंट हेडर इमेज देख रहे हैं एक बार, हेडर इमेज कौन सी है? हेडर इमेज यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। ये तो ऊपर की आ जाएगी फिर, ऊपर वाली आ जाएगी। ये इमेज ऐड की थी मैंने यहाँ पे। ये भैया आपने ऐड कितने की सारे है क्या, विलियम, विलियम के हाँ, स्कूल वाली? मैंने ऐड की है। बेसिकली पेज में जाके की है मैंने ये। फिर मैं कह रहा हूँ ये जो इमेज है आपने, ये एडिट पे करना क्लिक एक बार। कहाँ पे? ये इधर आ रहा है ना, इमेज के ऊपर एडिट आ रहा है। हाँ कर दिया। अच्छा ये तो सेलेक्ट स्लाइड इमेज होम पेज, ये ना कस्टम होम स्लाइड, स्लाइडर सेक्शन है ना इसमें, स्लाइडर सेक्शन में जाओ। ये वाला नहीं नहीं यहाँ नहीं है, एक बार सेलेक्ट स्लाइड इमेज होम पेज, सेलेक्ट स्लाइड इमेज होम पेज, स्लाइड बैक करना है एक बार। स्लाइडर सेक्शन, स्लाइडर सेक्शन में तो यही है, दिखाना एक बार, क्लिक करना है वापस स्लाइडर सेक्शन में। सेक्शन। ये है ना नीचे से स्लाइडर सेक्शन, स्लाइडर सेक्शन है ना ये ना। ये यहीं पे लिखा हुआ जो आ रहा है सर्विसेज सेक्शन के ऊपर। Select- बेसिकली मेरे को तीन चीजें पूछ ली थी। हम्म एक तो ये चीज है ना, ये कहीं तो ऑप्शन होना चाहिए ना, बैक में होगा, देखें नीचे देखिएगा, यहाँ पे कहीं आएगा विडजेट्स में या कहीं पे। मेरे से बिल्कुल नहीं आया था तो। बिग ब्लॉक स्लाइडर है ना, ये कौन सा है? अच्छा ये तो ब्लॉक का है, छोड़ो छोड़ो ये तो अलग चीज है। कस्टम होम पेज स्लाइड आइडेंटिटी, ये सब में इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं।